हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है कि क्या प्रत्येक द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। मैं आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मतलब 3 समीकरण लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देखकर बताइए। देखिए, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगला समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो आप देखकर बताइए कि इन समीकरणों में कौन सा हल होगा और कौन सा नहीं। देखिए, पहला हल होगा, दूसरा हल होगा और तीसरा नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं कि ये दोनों कैसे होगा और ये नहीं होगा। तो आपको पहले मैं थ्योरी बताऊंगा, फिर लास्ट में क्या करूंगा कि इन तीनों को उदाहरण के रूप में समझा दूंगा। तो चलिए पहले थ्योरी जानते हैं। इसके लिए हमको दोस्तों पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविधकर। इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज आपको पता होगा दोस्तों कि द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। तो मानक समीकरण बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये मानक समीकरण आपको पता हो गया। तो यहाँ से अब d का मान देखते हैं क्या है। d बराबर होता है d स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब d का मान पता हो गया तो यहाँ पे समीकरण को चेक करने के लिए 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन है यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मूल या हल वास्तविक तथा असमान होंगे। मतलब जब d का मान ज्ञात करेंगे, यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो इन दोनों का हल या मूल वास्तविक होगा और दोनों असमान होंगे। तो वो मान देखिए कितना होगा। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन क्या है। दूसरा कंडीशन है यदि d बराबर 0 हो तो इसका मूल या हल वास्तविक तथा समान होंगे। मतलब जब समीकरण का मान ज्ञात करेंगे, चेक करेंगे, जब समीकरण से d का मान ज्ञात करेंगे, जब 0 आएगा तो इसका मान वास्तविक और समान होंगे।
जब समीकरण से डी का मान ज्ञात करेंगे तो 0 आएगा। डी का मान जब 0 आएगा तो इसका हल या मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो और वो कितना होगा, x बराबर -b/2a। अब देखते हैं तीसरा कंडीशन क्या है। यदि d <0 हो तो इसका मूल या हल न वास्तविक हल वास्तविक नहीं होगा। मतलब कि जब समीकरण से d का मान ज्ञात करेंगे और वो मान 0 से छोटा हो, जब 0 से d का मान छोटा हो तो उस समय उस समीकरण का हल वास्तविक नहीं होगा। मतलब कि इसका हल नहीं होगा, इसका हल नहीं होगा। तो अब आइए जानते हैं, जो स्टार्टिंग में 3 समीकरण दिए थे, अब उसको आपको बारी बारी से चेक करा के दिखाएंगे कि कौन सा समीकरण हल होगा, कौन सा नहीं होगा। तो चलिए जान। तो पहला क्वेश्चन था x² + 4x + 2 = 0। और दूसरा क्वेश्चन था x² + 4x + 4 = 0। फिर अगला क्वेश्चन था x² + 4x + 8 = 0। तो अब देखिए यहाँ पे तीन क्वेश्चन है, तो बारी बारी से चेक करके आपको बताते हैं। तो पहला देखिए क्वेश्चन पहले। तो पहला क्वेश्चन है x² + 4x + 2 = 0। अब इसको क्या करेंगे कि मानक समीकरण से पहले तुलना करेंगे। तो मानक समीकरण देखिए ax² + bx + c = 0। अब तुलना करेंगे तो इसका a बराबर हो जाएगा 1 और d बराबर हो जाएगा 4 और c बराबर 2। तो अब इससे d का मान d बराबर होता है b² - 4ac। तो b बराबर 4 है तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 1 और इंटू c के स्थान पे 2। तो इसका मान हो गया 16 - a = 8। मतलब d > 0। तो मतलब कि इसका हल होगा और वो मान x बराबर -b + √b² - 4ac/2b, ये मान इतना होगा। और ये दोनों वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो अब देखते हैं दूसरा समीकरण, मतलब इसका हल होगा, इसका हल होगा। तो अब दूसरा चेक कर लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है x² + 4x + 4 = 0। अब मानक समीकरण से इसको भी तुलना कर लेंगे। x² + bx + c = 0। तुलना करने पे देखिए a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर 4। अब यहाँ से अब d का मान ज्ञात कर लेंगे। d = होता है b² - 4ac। तो b बराबर क्या है, 4 है तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 की जगह 1, a की जगह 1 इंटू c की जगह 4। तो हो गया 16 - 16 मतलब 16 - 16 = 0। तो d बराबर 0 आ गया। तो मतलब इसका हल होगा और
इसका हल होगा और कितना होगा, वास्तविक और दोनों समान होंगे, और कितना होगा x बराबर माइनस बी अपान 2a। तो अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो अब ठीक इसको भी माइनस समीकरण से तुलना कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो फिर अब डी का मान डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इससे हो जाएगा, सॉरी पहले इसको लिखे नहीं, अब तुलना कर लेंगे। तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 4, c बराबर हो जाएगा 8। अब d का मान ज्ञात कर लेंगे। d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c बराबर 8। तो हो गया 16 माइनस 16 माइनस 32 बराबर हो जाएगा माइनस 16। मतलब d बराबर ये लेस देन आ गया 0। तो जब d का मान 0 से छोटा हो तो इसका हल नहीं होता है। तो मतलब इसका हल नहीं होगा। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि किस समीकरण का हल होगा और किस समीकरण का हल नहीं होगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लाते रहते हैं।